हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज दोबारा से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। पहले ही से हमने इस अध्याय पर 3 वीडियो बना रखा है, जिसमें पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में समझाया है एवं 2 वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में समझाया है। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषय की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलते हैं पाठ की। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। इस क्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसे पहले हम समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिए, यहाँ से प्रकाश जारी है, ठीक। यह इस यह जो डब है इसमें पानी रखा हुआ है। पानी नहीं, यह कांच है, ठीक। और ये वायु है। तो वायु एक माध्यम हो गया, कांच एक माध्यम हो गया, ठीक। तो जो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत पड़ती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, वायु तो एक माध्यम है, वायु एक माध्यम से प्रकाश को छोड़ा गया वायु से, ठीक। और जब दूसरे माध्यम में आया यानी कांच में आया तो वह मुड़ जाता है। उसको ऐसे जाना था तो वह मुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझा था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर लंब सभी एक ही तल पे होता है। यह सेम प्रकाश के परावर्तन वाला है पहला, ठीक। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ ज्या का मतलब साइन है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह मोस्ट प्रीवियस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है न कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो सेम यह जो है यह स्नेल का नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस यदि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि आपतन कोण I से संकेत करते हैं और अपवर्तन कोण R से संकेत करते हैं। तो स्थिरांक बराबर साइन I बटा साइन R होगा, ठीक। आशा करते हैं आपको कि नियम दोनों समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? तो शून्य में प्रकाश की चाल और तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो वही कह रहा है कि शून्य में प्रकाश की चाल जितनी होगी और यदि किसी अन्य माध्यम में उसकी चाल जितनी होगी, उन दोनों के अनुपात को हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे यहाँ पे आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान माध्यम एवं उसका अपवर्तनांक दिया है। तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है अर्थात 1.0003 और हीरा में अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है 2.42। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप मान दीजिएगा हीरा पूछेगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आप मार दीजिएगा वायु। पूछ देगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो आप मार दीजिएगा जल। और पूछ देगा निम्नलिखित में CO2 का अपवर्तनांक कितना होता है कार्बन सल्फाइड का, तो आप मार दीजिए 1.63।
ठीक है, तो आप इसे कृपया नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। अब ये लेंस क्या है? तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो ज्यामितीय सतहों से घिरा हो या फिर दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपका किसी पे भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लेंस समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। फिर हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है द्विउत्तल लेंस। अब ये द्विउत्तल लेंस क्या है? तो किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने उत्तल एवं अवतल के बारे में समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देख लें। मैं दोबारा बता देता हूँ कि उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसका बीच का फलक उठा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक, एग्जाम में आपको तीनों में से कोई भी बोल सकता है। ठीक, आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसी में हमारा अगला टॉपिक है अपसारी लेंस। अब ये अपसारी लेंस क्या है? वैसे लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे मोटा हो, अर्थात बीच में धंसा हुआ हो, साइड साइड में उठा हुआ हो, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस प्राय अवतल लेंस भी कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अवतल लेंस के बारे में भी समझ चुका था। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस या द्विअवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अवतल लेंस भी समझ में आ गया। चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र क्या है? तो गोले के केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र होता है। कोई भी लेंस चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी के अक्षर C से डिनोट करते हैं। चूँकि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए एगो को C1 या एगो को C2 से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर हमारा अगला टॉपिक है हमारा मुख्य अक्ष क्या है। अब ये मुख्य अक्ष क्या है? तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यह जो हमारा वक्रता केंद्र होता है और लेंस से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब वो रेखा असलियत में नहीं होती, हम उसे मानते हैं, तो उसे मुख्य अक्ष कहलाता है। फिर हमारा अगला है द्वारक। तो गोलीय रेखा के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। तो गोलीय रेखा का जो व्यास होता है वह उसका द्वारक कहलाता है। ठीक, फिर अगला है, इसी में हमारा अगला टॉपिक है लेंस का मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती है। ये किरणें लेंस के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। इस मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिए आपको उत्तल लेंस में सब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर अपसारित होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, जिसे फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक, अब हम अवतल लेंस का फोकस समझ लेते हैं। तो यहाँ है कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यह भी सेम उत्तल लेंस की तरह है। इसमें भी प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है, जिसे फोकस कहते हैं। ठीक, फिर उसी में हमारा अगला टॉपिक है फोकस दूरी। अभी फोकस दूरी क्या है? तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
तो इस चित्र में हमारा दोनों चित्र में देखिएगा तो यह जो ओ है इससे एफ तक, इस फोकस तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। इसमें अवतल में भी ओ से एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस अलग अलग है, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी को f1 से सूचित करते हैं और अवतल लेंस को दोनों को f1 से सूचित करते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको ये फोकस दूरी समझ में आ गई। चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। अब ये लेंस की क्षमता क्या है? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को का ऐसा ही मतलब डायोप्टर होता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी के अक्षर डी से सूचित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज की वाली वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी समझ लिया। अब तो अगली वीडियो में हम इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे और इसके न्यूमेरिकल का भी हल करेंगे। इस प्रकार से हमने प्रकाश भी समझ लिया, परावर्तन भी समझ लिया तथा अपवर्तन भी समझ लिया। यही अध्याय पर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।